इस पार्ट के अंदर वी आर गोइंग टू डिराइव कि क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का और कैसे ये एनर्जी स्टोर होती है, समझिएगा। मान लीजिए दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 को हमने ले जाकर के कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और प्लेट नंबर 2 को कनेक्ट कर दिया है हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब होगा ये कि जो प्लेट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके ले जा करके डिपॉजिट कर रहा होगा इस प्लेट के ऊपर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, डोनेट किया हुआ है, तो ये धीरे धीरे बनती जाएगी पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करती जा रही है, धीरे धीरे बनती जाएगी नेगेटिव। अब समझिएगा, एक टाइम आएगा जब यहाँ पे रहा हुआ इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आने की कोशिश करेगा, डिपॉजिट होने की कोशिश करेगा, तो ये जो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रही होगी, दूर भगा रही होगी। तो होगा ये डिपॉजिट होना चाहता है, इस रिपल्शन करना पड़ेगा काम। वही जो काम है वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और वही एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक इंस्टेंट पर हम इसका पोटेंशियल अज्यूम कर रहे हैं V, तो दैट V कैन बी रिटन एज dW डिवाइडेड बाय dQ। बहुत छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से हम लेकर के जा रहे हैं dQ, दैट कैन बी रिटन एज dW बाय dQ एंड दिस dW कैन बी रिटन एज, देखिएगा, V टाइम्स dQ। नाउ V इज, अगर आपको याद हो तो C का फॉर्मूला होता था Q बाय V, तो अगर हम चाहें तो इस V को लिख सकते हैं, इस V को लिख सकते हैं Q बाय C। देखिएगा ध्यान से, चार्ज तो हमारे पास जो है वो Q जितना डिपॉजिट हो चुका है, तो Q डिवाइडेड बाय C इनटू क्या हो गया dQ। C जो है ये डिपेंड करता है शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम के ऊपर, तो C तो कांस्टेंट रहने वाला है। और जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट पर Q जितना चार्ज डिपॉजिट हो चुका है, तो चार्ज की जगह पर आ गया स्मॉल q और कैपेसिटेंस की जगह पर आ गया C। नाउ इस dW को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, एक्यूमुलेट कर दें, तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन, और वही टोटल वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? आंसर इज एनर्जी के फॉर्म में। तो U कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dW एंड dW वाज Q डिवाइडेड बाय C टाइम्स dQ। पूरा चार्ज जो हम लेके जाना चाहते हैं वो 0 टू Q है। सॉल्व करते हैं इसको, 1 बाय C तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन में हो गया Q dQ, 0 से कैपिटल Q तक, इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ, Q की पावर 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2, राइट। रखते हैं यहाँ पे, तो 1 बाय C और ये हो गया Q स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक? तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कैपिटल Q। हाउ टू डील विद लिमिट्स? तो लिमिट्स के साथ डील हम कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, रखते हैं इन दोनों वैल्यूज को, राइट। देखिएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 बाय C कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी Q स्क्वायर अपॉन 2C, राइट। अच्छा, इस Q की जगह पर अगर CV लिख दिया जाए तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C विच इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये इतनी एनर्जी स्टोर हुई है, चाहे ये फॉर्मूला आप देख लो, ये भी करेक्ट है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर वो भी करेक्ट है, राइट। तीसरा एक और वर्जन बन जाता है इस फॉर्मूले का, एंड द वर्जन इज U इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV टाइम्स V। अरे यार, V स्क्वायर को हमने लिख दिया V इंटू V एंड दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ Q टाइम्स V। ये एनर्जी स्टोर हुई है हमारे पास। अगर हम इसी एनर्जी स्टोर की जगह पर कैलकुलेट करना चाहें एनर्जी डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u, एनर्जी डेंसिटी, energy density is defined as energy stored per unit volume. The energy stored per unit volume is called energy density. तो इसका फॉर्मूला तो था ही हमारे पास, हाफ ऑफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। प्लेट्स का एरिया अगर A हो, ये पूरा एरिया अगर A हो और इनके बीच का सेपरेशन हो D, तो हम वॉल्यूम लिख सकते हैं इसका पूरे का A इंटू D। नाउ हाफ ऑफ C की जगह पर हम लिख रहे हैं एप्सिलन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर की जगह पर तो V स्क्वायर है ही, और ये AD एज इट इज, नो चेंज इन दैट, A इंटू D। A से A निपट गया, आंसर आ गया हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलन नॉट V स्क्वायर बाय D स्क्वायर विच इज ऑल्सो रिटन एज V बाय D पूरे का होल स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो हमने कई बार ये फॉर्मूला यूज किया है, E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू E इंटू D विच मीन्स E इक्वल टू V बाय D। तो जहां V बाय D है वहां हम क्या रिप्लेस कर देंगे? E, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलन नॉट E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है।
कई बार सीधा सवाल ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी है, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, तो एनर्जी का यूनिट जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब।